डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म। देखो, मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पता है तभी आपको ये सिंपल लगेगा, अदरवाइज ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशंस पहले से डबल ट्रिपल उससे भी ज्यादा होने वाली हैं। लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि क्यों ये यूज किया जाता है, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, और इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको सेल्फ अटेंशन वाली वीडियो जरूर चेक करनी है, क्योंकि ये जो मल्टी हेड वाली मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये सारी आगे सेल्फ अटेंशन के अंदर अपडेशंस है। मतलब सेल्फ अटेंशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें सिंगल हेड की बजाय हम मल्टीपल हेड का यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर मुझे सिंगल हेड के बारे में पता होगा तभी मैं मल्टी हेड को समझूंगा। अब यार, ये जो हेड का कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी समझ लो। देखो, सिंगल अटेंशन मैकेनिज्म कैन फोकस ओनली ऑन वन टाइप ऑफ द रिलेशनशिप एट ए टाइम। देखो, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर लेट्स सपोज क्लास में आपसे कोई पूछ ले या टीचर आपसे पूछ ले कि भैया मेरे को ये बताओ क्लास में सबसे बढ़िया सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? जिसके नंबर सबसे ज्यादा है वही सबसे बढ़िया बच्चा है। लेकिन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है भाई। तो सिंगल अटेंशन जो मैकेनिज्म है ना, सिंगल हेड वाला, वो यही करता है कि भैया आपने एक चीज के ऊपर फोकस करके मेरे को आउटपुट देनी है। लेकिन ये भी हो सकता है बच्चा कि जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, मैं उसको भी बेस्ट मान सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है जिसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं उसको बेस्ट मान सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे को मल्टीपल एस्पेक्ट्स को चेक करना है। तो यही एक्चुअल में मल्टी हेड अटेंशन मॉडल करता है कि भैया ये एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करता, ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर साइमल्टेनियसली पैरेलली काम करता है, ताकि और ज्यादा ऑप्टिमाइज और रिचर और इंटेलिजेंट वे से हम लोग चीजों को समझ सके। यही कॉन्सेप्ट है बस, इसके अलावा और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसी को आपने समझना है। अब इसको देखो, सिंगल वाले में हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास जो भी सेंटेंस है सबसे पहले हम उसकी एम्बेडिंग कैलकुलेट करते हैं। एम्बेडिंग से मेरे पास यहां पे क्या आ जाता है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है जी, क्वेरी के और मेरे पास वी वैल्यू निकालनी होती है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, होता क्या है, हमारे पास होता है जी इनपुट एम्बेडिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है जी वेट ऑफ क्वेरी, वेट ऑफ की एंड वेट ऑफ वैल्यू। हमने इनिशियली कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वेट मैट्रिक्स ले लिया क्वेरी की, एक वेट मैट्रिक्स ले लिए की और एक वेट मैट्रिक्स ले लिए वैल्यू की, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जो है वो इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं क्वेरी वाले वेट से और मेरा क्यू बाहर आ जाता है। फिर हम लोग इनपुट को, ये मैं ऑलरेडी, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या हो रहा है, अगर आपने सेल्फ अटेंशन नहीं पढ़ा तो भैया फिर आपको ये गड़बड़ लगेगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले सेल्फ अटेंशन को पढ़ के आना, क्योंकि उसी के अंदर ही ये अपडेशंस की हुई हैं। अब यहाँ पे इनपुट को, ये वाले स्टेप्स वही है जो हमने सेल्फ अटेंशन में किए थे, एज इट इज वही स्टेप है। यहां पे हमने क्या लिया जी, की को मल्टीप्लाई किया और जो मेरे वेट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आया दैट इज माय की वन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इनपुट को मल्टीप्लाई किया मेरे वेट मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू से और मेरा V1 आ गया। ये हम ऑलरेडी इसके अंदर करते हैं। तो इसको हमने क्या कर लिया, सेकंड स्टेप में क्यू कैलकुलेट कर लिया, मैंने की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वी कैलकुलेट कर लिया। ये सिंगल हेड का काम है। मतलब एक मैंने यहां पे वेट मैट्रिक्स लिया है क्वेरी की, एक वेट मैट्रिक्स लिया है की और एक वेट मैट्रिक्स लिया है वी की वैल्यू की। लेकिन मल्टी हेड में हम लोग क्या करते हैं, हम एक नहीं लेते, हम लोग मल्टीपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं GPT-3 की बात करूं, वो 96 हेड्स को कैलकुलेट करता है। मतलब 96 आपकी क्वेरी मैट्रिक्स होंगी, 96 की होंगी और 96 आपकी वैल्यू होंगी, और हर एक को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके सारी चीजें ये दोबारा दोबारा पैरेलली करता है। ऐसी अगर लामा की बात करो तो वो 64 एम्बेडिंग्स के ऊपर काम करता है। अगर आप बात करो लेट्स सपोज डीप सीक की, तो वो 128 हेड्स के ऊपर काम करता है। बट मैं आपको 2 हेड से बता रहा हूं, ऑब्वियसली जब 2 हेड से समझ आ गया तो आप मल्टी भी समझ ही जाओगे। देन यहां पे मैंने क्या किया, इनपुट को मल्टीप्लाई किया वेट मैट्रिक्स Q2, मतलब मैंने एक और वेट मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे Q2 की, यहां से मेरा Q2 आ जाएगा। फिर मैंने उसी अपने, ये इनपुट की बात कर रहा हूं, ये इनपुट है, ठीक है ना। ये जो इनपुट हमने, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, राम थैंक श्याम बिकॉज ही हेल्प, वही वाला इनपुट जो है वो मेरे पास आया, उसी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेट मैट्रिक्स ऑफ की2 से, मेरे पास की2 आ जाएगा। और इनपुट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी वेट मैट्रिक्स ऑफ वी से, वैल्यू से, ठीक है। तो ये मेरा V2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं 96 वैल्यू लेके चलता हूं, 96 हेड्स लेके चलता हूं, तो यानी ये Q1 Q2,
ये Q2, ये आपका Q2 V2 और इस तरीके से आपके 96 तक ये सारी वैल्यूज आएंगी। ये जो है वो पैरेलली जीपीयू कैलकुलेट करते हैं आपके जीपीटीज के अंदर, लेकिन यहां पे सिर्फ हम लोग 2 से समझने हैं। अब उसके बाद क्या होता है जी, कंपेयर किया की से। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास जो क्यू आ गया, जो क्वेरी है हमारे पास, उस क्वेरी को हम लोग की के साथ कंपेयर करते हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, की का ट्रांसपोज करके हम उसको क्वेरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे मैं 1 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये पहला हेड कैलकुलेट कर रहा है अपने आप में। फिर उसके बाद जो ये वैल्यू आती है, इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट ऑफ डी के से डिवाइड करते हैं। मतलब जो मेरा की का डायमेंशन है, कोई भी डायमेंशन हो सकता है मेरे की का, 128 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12, जो भी मैंने डायमेंशन लिया है इस मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक के स्क्वायर रूट के साथ हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। और फिर फाइनली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, सॉफ्ट मैक्स लगाते हैं इसके ऊपर। जब हमने सॉफ्ट मैक्स लगा दिया, फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसको V1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके मेरे को कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकल के आता है। ये सारे स्टेप्स जो किए हैं वो मैंने आपको यहां पे करके ऑलरेडी पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो लेट्स सपोज फाइनली मेरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एग्जांपल के तौर पे मैं सिंपल सा ले लेता हूं, 1 0 0 मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आ गया, जिसको मैंने पहले हेड से, मतलब मैंने पहला जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्या लिया कि मेरे को बच्चा निकालना जो सबसे बड़ी है, तो मैंने एक चीज, एक फैक्टर के ऊपर काम किया जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, तो मैंने मार्क्स के हिसाब से अपना कॉन्टेक्स्ट फैक्टर निकाल लिया। दूसरा मैं यहां पे निकाल रहा हूं स्पोर्ट्स के हिसाब से, कि बच्चा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या बिहेवियर या फिर अटेंडेंस बहुत अच्छी है, तो मैं दूसरे फैक्टर, अब इसमें भी वही करेंगे, मैंने Q2 ले लिया और मैंने K2 के साथ ट्रांसपोज करके उसको मल्टीप्लाई कर लिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, और इसके बाद मेरे पास ये अटेंशन स्कोर आ जाता है। इस अटेंशन स्कोर को हम लोग क्या करते हैं, सेम DK के साथ जो है वो स्केल करते हैं, ताकि मेरी वैल्यू जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। और फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं जी सॉफ्ट मैक्स। जब सॉफ्ट मैक्स लगा दिया, मेरी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई, सारी वैल्यूज का टोटल 1 आ गया प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हम लोग फाइनली जो है वो इसको V2 से, या W2 नहीं, V2 से, ठीक है, V2 से हम लोग मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 96 टाइम जो है वो ये होगा। जैसे GPT-3 की बात करो, लामा में अगर 64 है तो 64 टाइम्स ये पैरेलली हो रही है, ये सारी चीजें पैरेलली हो रही हैं जीपीयूज के ऊपर। और लेट्स सपोज यहां से मेरे को एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकल के आ गया, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं छोटा सा 1 1 0, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो यहां पे मेरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पहला आ गया, हेड 1 ने दे दिया, यहां पे हेड 2 ने दे दिया, ऐसे ही हेड 3 हेड 4 हेड 5 सारे हेड्स देंगे। फाइनली मुझे क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट मतलब पहला कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्या आया था जी, 1 0 0 आया, फिर मेरा दूसरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्या आया, 1 1 0। तो बस सिंपली मैं इनको क्या करता रहूंगा, कॉन्कैटिनेट। ऐसे ही अगर तीसरे ने दिया, लेट्स सपोज तीसरे ने मेरे को दे दिया 1 1 1, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तीसरे ने अगर मेरे को दे दिया 1 1 1, तो मैं इसके बाद उसको भी कनकैटिनेट कर दूंगा। तो इस तरीके से सारे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को कनकैटिनेट करके मेरे पास एक फाइनल जो है वो मल्टी हेड कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकल के आएगा, जिसके अंदर हमने सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी हेड। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बाकी आपकी सिर्फ मैथमेटिक्स बेसिक है कि भैया आपकी जो है वो मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या होंगी, जब हम आउटपुट निकालेंगे तो नेक्स्ट डायमेंशन क्या निकल के आएगी। अगर आपको सेल्फ अटेंशन में पता लग गया तो आप मल्टी हेड वाले में इजीली कर लोगे, क्योंकि एक हेड का पता लग गया तो मल्टी हेड तो मैंने आपको यहां पे बता दिया।